मसल्स कैसे शिविर कर रही हैं। पूरी जान है, पूरा सब कुछ है, फिर भी ओनली थिंकिंग अबाउट फकिंग, तो देन एंजॉय बेबी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। तो भाई आज का जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है वो सीधा हुआ है जिम से, और अपन आ चुके हैं जिम। थोड़ी बहुत करी अपन ने स्ट्रेचिंग। और भाई आज घर से व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा भाई आज उठ ही नहीं पाया। भाई इतना आलसी हो गया ना, इतना आलसी हो गया कि उठने का मन ही नहीं किया। तभी आ चुके हैं जिम। और भाई बॉडी फ्लेक्स कर दूंगा, अभी तो पेड है, कोई नहीं। अपन भाई सैंड वैंड वेयर करते हैं और चलते हैं सीधा मशीन पे। भाई आज का दिन आप लोग भी बताओ, आपको भी बोरिंग लग रहा है कि आज है फ्राइडे। और भाई इधर देखोगे ना जिम के, तो ऐसा कोई खास माहौल नहीं है, सब लोग चिल हैं, ढाई की प्लेटें लगा रहे हैं, सिर्फ दो की प्लेटें लगा रहे हैं। कोई हैवी लिफ्टर नहीं है हमारी तरह, बट कोई नहीं भाई, जो सब नहीं कर रहे वो अपन करेंगे, हैवी लिफ्ट करते हैं। अब चलो आओ। अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो कि है भाई साइड रेजेस, और आप कटिंग देख लो, गेनिंग में भी जब ऐसा हो तो समझ जाओ आपका लीन गेन चल रहा है, क्योंकि आपने अपनी कैलोरीज को धीरे धीरे बढ़ाया है, जिससे आपकी मसल्स भी इम्प्रूव हो रही हैं। और डेफिनेशन में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भी दिखा देता हूँ। दबाओ दबाओ दबाओ, क्लोज। सो ऐसे धीरे धीरे करके आपको ग्रो होना है। एक बार में ग्रो हो गए तो गुब्बारे की तरह फूलोगे और चले जाओगे फुस। तो इसलिए धीरे धीरे फूलो और धीरे धीरे फूले हुए रहो। 4 महीने बीत चुके, आज ये क्या 2 मई होगी, जब भी आपको ब्लॉग मिल रहा होगा तो शायद 3-4 जो भी हो, जैसा भी मिले 1-2 दिन में। 4 महीने मतलब ऑलमोस्ट 12 का आधा 6 होता है, 30%, 35%, 40% के आसपास साल गुजर चुका। याद करो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इतने पैसे कमाऊँगा, इतने इंटरनेशनल ट्रिपें मारूँगा, इतनी बॉडी बना दूँगा, ये साल सबसे अलग होगा, ये साल मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। क्या काम कर रहे हो? सच सच बताओ, क्या आप वो चीज़ें कर पा रहे हो? जैसे मान लो हमने सोचा जिम करेंगे, गेनिंग करेंगे, तो शायद हम कहीं ना कहीं वो ट्राई कर रहे हैं करने का, लेकिन क्या आप वो चीज़ कर पा रहे हो? इस बार हमने खुद से वादा किया कि भाई अपनी बॉडी को उस लेवल पे लेके जाएंगे जो कभी हमने देखी नहीं है। अब वो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई शेरू क्लासिक खेल लिया, कोई आर्नोल्ड बन गया। हमने जितनी शेडिंग अपनी बॉडी में नहीं देखी, जितने हम शेडेड नहीं हुए वो, जितने हम कभी बल्क नहीं हुए वो, जितना कभी साइज गेन नहीं करा वो, तो वो चीज़ें जो कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, जब हम 21 साल के थे, 18 साल के थे, तो उसको चाहते थे कि यार वो करेंगे, मज़ा आ जाएगा, एब्स हो मज़ा आ जाएगा, बाइसेप्स में टी शर्ट टाइट हो मज़ा आ जाएगा। तो वो चीज़ें जो नहीं हो पाई इतने सालों से, जो एक बच्चे का ड्रीम था, वो उसको चेज़ कर रहे हो क्या आप भी? हम तो चेज़ कर रहे हैं। तो अगर आधे तो भूल गए तो भाई फिर तो आपको पता है फिर आप कहाँ झूल रहे हो। फिर आप मिलोगे सीधा 31 दिसंबर 2025 को वापस से हाथों में शराब, एक नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस बार फाड़ देंगे, इस बार ये कर देंगे। तो भाई क्योंकि आज बहुत बढ़िया इंसिडेंट था। रात को जयपुर में बारिश हुई अच्छी खासी, बहुत ठंडा मौसम था, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो उसके सामने आ रहा था, तो उसमें एक वर्ड आया। तो जब अब क्या इंस्टा का एल्गोरिदम इतना शार्प है ना, ठंडी होगी ठंडी चीज़ें दिखाएगा, गर्म होगी गर्म, लड़ाई होगी लड़ाई, गंदा मूड होगा गंदे। तो उसमें लिख रखा था कि यू आर पुअर बिकॉज कि जब मौसम चेंज होता है, जब बारिश होती है, तो कोई बंदा सोचता है कि मैं फार्मिंग कर लूँ, मतलब फार्मर्स का एग्जाम्पल था वो, कि मैं अपना काम कर लूँ। हाँ, लेकिन तुम सोच रहे हो रोमांटिक मौसम है मैं सेक्स कर लूँ, तो दैट्स व्हाई यू आर पुअर। तो समझ रहे हो, कोई बंदा जो काम करता है वो सोचेगा अरे यार काम कर लेता हूँ, बारिश हुई है गेहूँ लगा देता हूँ, जो भी है बाजरा ज्वार जो भी, लेकिन यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट फकिंग सेक्स, तो देन एंजॉय बेबी। पे काम करने का, अपने डीमन लेट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है वो आपको रियल डेल्ट में समझ में आ जाएगा। अब लगा रहे हैं रियल डेल्ट, लेकिन आप शेप देखो, स्ट्रक्चर देखो, इसलिए अपनी सारी कमज़ोर मसलों पे काम करो भाई। एक दिन जब वो बड़ी बनेंगी, जब वो राउंड शेप में बनेंगी, तो आपको पूरी चीज़ों का वर्थ समझ में आएगा। अब हालांकि हम यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहे हैं पुश करने का, और हमारे शोल्डर्स कितने सोर हैं ये तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा सेट से ही। भाई इतने इवन है ना, लास्ट पे तो यू भी नहीं हुआ। अब आप सोचो, तो भाई इस तरह प्रॉपर आज लास्ट डे अपना, लेकिन आप पूरा रेस्ट ही चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, ये आप खुद हमारी मूवमेंट से, हमारी बॉडी से समझ पा सकते हो। यूजुअली लोग इसको भाई डम्बल पे परफॉर्म करते हैं, बट हम लोग इसको रोप पे इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी का मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाए, क्योंकि हमारे हाथ और कोहनी, मतलब कि हाथ बहुत ज़्यादा शेक करते हैं। जब हम वेट को अप लाते हैं तो हमारी कोहनी जो है
वो भाई बहुत ज़्यादा पीछे चले जाती थी, तो उसका जो इंटेंशन था मसल के ऊपर वेट का वो कम हो जाता था, तो इसलिए हमने ये रोड ट्राई किया और इससे हमको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिले। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई दिक्कत होती है कि वेट आप हैवी लिफ्ट कर पा रहे हो बट प्रॉपर उस मसल पे एंगेज नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए जो है आपको भाई रोप पे स्विच करना, उससे आपको जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया काम आ गया। तो इतना जल्दी वर्कआउट करना पड़ रहा है ना, आज भी हमको 2.5 घंटे लगते हैं। अब आप उससे समझ लो कि 1.25 घंटे में 50% टाइम में इंटेंसिटी ऑटोमेटिक इतनी बढ़ गई है कि मैं आपको दिखाता हूँ मसल्स कैसे शिविर कर रही हैं। देखो, पूरी जान है, पूरा सब कुछ है, फिर भी इंटेंसिटी के चलते चीज़ें देखो कैसे हो रही हैं। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये क्या होता है जो लाइट को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो अगर आपको पता है तो आप बताना। बाकी हालत देखो भाई, अब शायद ये है अंकित का 5वां सेट। चेंज ऐसा होता है भाई कभी कभी। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी।